प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 पर जब हम विचार करते हैं तो जितना हमने इस एक्सरसाइज के लिए आपको बताया है उसके सहायता से आप सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लिखा हुआ है cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है x लाइज थर्ड क्वाड्रेंट और पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालनी है। यहीं से आप जान सकते हैं cos x इक्वल टू अगर -1/2 है तो sec की वैल्यू cos का उल्टा sec होता है, तो sec x इक्वल टू यहीं से आप निकाल दीजिए -2। मिल गया आपको। बाकी चीजों को हम देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि आप इस माइनस को भूल जाइए। माइनस को भूलने के बाद आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां ले लीजिए ABC। cos x बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण क्या हो जाएगा 2। आधार हो गया cos x ही है ना, cos x इक्वल टू -1/2 है, तो यहां से cos x बराबर क्या होता है लाल बटे आधार बटे कर्ण। आधार 1 हो गया और कर्ण क्या हो गया 2। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पाइथागोरस से निकालेंगे AB बराबर √ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस 4 - 1 यानी √3 यानी AB इक्वल टू क्या मिला आपको √3। ये वैल्यू क्या हो जाएगी √3। अब यहीं से हम सारी चीजों को निकालेंगे और क्वाड्रेंट को ध्यान देंगे। देखिए sin x बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है √3, कर्ण क्या है 2 और साइन की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होती है माइनस होती है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। साइन की जब आ गई तो यहीं से आप कोसेक x भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा -2/√3। tan का बाकी है, चलिए tan यहाँ पे sin x लेंगे। tan x बाकी है। हम जब tan x को लेते हैं tan x को होता है लंब बटे आधार यानी 1/√3 और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan और काट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहां से 1/√3 यानी यहाँ काट x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको √3 आपको मिल गया। यहाँ से सब चीज मिल गया आपको। देखिए साइन कोसेक tan क्वाट और सेक की वैल्यू मिल गई। सबकी वैल्यू निकालनी थी आपको। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। cot x इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है और लिखा है x लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कह रहे हैं cot x इक्वल टू 3/4 और x लाइज कर रहा है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। देखते हैं इसको। अगर cot x की वैल्यू ये है तो tan x क्या हो जाएगा 4/3। मालूम है आपको cot का उल्टा tan होता है। cot की वैल्यू जो भी होगी उसका उल्टा tan होगा। आपने लिख दिया 10/4। चलिए बाकी हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC बेस एंगल x होगा, मालूम है आपको। चलिए sin x, अच्छा tan x बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको निकालेंगे 4 × 16 × 25 ये कितना हो जाएगा 5 हो गया। यहां से हम sin x बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 4/5 थर्ड क्वाड्रेंट में है। साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है। लगा दिया हमने साइन का दिया तो यहीं से आपका कोसेक x बराबर आ जाएगा -5/4 मिल गया आपको। दूसरा जो हम चलेंगे cos पर। cos x बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 3 बटे क्या 5। cos की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होती है। cos आ गया तो यहीं से sec की वैल्यू आ जाएगी -5/3। देख लीजिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी सॉल्व हो जा रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 5 की बात कर रहा है। tan x इक्वल टू -5/12। हमने कहा माइनस को भूल जाइए और यहीं से जब आप cot x की वैल्यू लेंगे तो cot x इक्वल टू हो जाएगा -12/5 क्योंकि मालूम है कि tan का उल्टा क्या 5 होता है।
आपको मालूम हो जाएगा कि tan का उल्टा काट होता है, -12/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको माइनस को भूल जाना, भूल जाइए माइनस को। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC, मालूम है लंब बटे आधार, लंब यानी लंब माने 5, आधार माने 12, निकालेंगे ये 13 मिल जाएगा। फिर आपको यहीं से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए कि बेस एंगल होगा x, साइन x इक्वल टू लंब बटे कॉन यानी 5/13, और यस कहाँ आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये वैल्यू प्लस में ही आ जाएगी। आगे चलेंगे, अगर साइन की वैल्यू याद रही तो यहीं से कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी 30/5। फिर हम आगे चलते हैं तो कॉस की बाकी है। कॉस x इक्वल टू होता है आधार बटे कॉन, आधार क्या है 12 बटे क्या है 13। सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव में कर देगा। cos x, cos का उल्टा क्या होता है sec x इक्वल टू हो जाएगा -13/12। यह है क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 इज वेरी इजी। cos कोसक माइनस इतना, ये बराबर होता है माइनस कोसक 1410 डिग्री। दिस मे बी रिटन एज माइनस कोसक 4 इंटू 2 पाई। 360 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 360 गुणे 4 करेंगे 0, 4 से 24 के 4 हासिल करेंगे 4 के 12 1440। देखिए अगर हम 1440 में से ये 1440 हो गया, अगर हम 1440 से 30 अंक घटा दें तो 1410 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप माइनस कोसक 4 पाई -30। 4 पाई -30, 4 पाई पूरा जा चुका है, फिर ये जब घूमेगा ना तो ये निगेटिव जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस कोसक 30 डिग्री माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है -2, यानी माइनस +2 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन से इस साइज का क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। साइन -11 पाई बाई 3 की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये होता है, इसी को हम तोड़ देंगे, माइनस साइन लिखेंगे उसको क्या लिख सकते हैं 11 पाई बाई 3 को 4 पाई माइनस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं इसको 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। 3 चौका 12, 12 में से पाई निकल गया, 12 पाई में से पाई निकल गया, पाई बाई 3। ठीक तो है, 4 पाई माइनस 3 पहले में जाएगा 4 पाई माइनस 3, ये अंतिम में चला जाएगा। अरे भाई यहां से घूमेगा, यहां से ऐसे यहां तक आएगा 360 हो गया, 300 4 पाई में 2 चक्कर घुमाइए, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से आएगा जी तो मिलेगा आपको बराबर माइनस में आता है, ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 3 माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस √3/2, यानी क्या मिलेगा √3/2। ये क्वेश्चन आपका लग गया। उसी तरह से 10वां भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, इसको बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है काट -15 पाई बाई 4। ये हो जाएगा बराबर माइनस काट 15 पाई बाई 4 बराबर माइनस काट क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। 4 चौका 16 में से पाई जाना, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस काट पाई बाई 4, यानी -1 बराबर क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1। देखिए ये क्वेश्चन लग गए।
अब हम आपको कुछ और फार्मूले बताएंगे और फार्मूलों के बाद हम एक्सरसाइज किस पर चलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 पर चलेंगे। और 3.3 थोड़ा सा लंबा है, इसमें भी अल्टरनेट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम फिर 3.54 है और इसके बाद ये चैप्टर यही एंड हो जाएगा। दैट्स ऑल, नोट इट।